कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। टीटीएस ऑल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार, बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। फिर से एक अगला स्टेप, कुछ नए शब्द बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। चलिए सेशन के शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे, तो नोट डाउन करना नहीं भूलेगा। और हाँ, सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। जल्द से जल्द उसके जवाब के साथ हम आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है बहुत ही साधारण सा शब्द है, ड्रम बीट। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसके अर्थ को अगर ध्यान में रखना है तो याद रखिए वो राजा महाराजाओं वाली कहानी, जिसमें कभी भी कोई उद्घोषणा होती थी तो ढोल नगारों के बीट पर जो है वो सुनाया जाता था बार बार एक ही चीज को कि सुनो सुनो सुनो। वो कई सीरियल्स में, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ड्रम बीट का यहां पर जो मतलब है, अ कंटिन्यूअस एम्फेसिस ऑन समथिंग, या दूसरा कहेंगे टू अनाउंस समथिंग परसिस्टेंटली। मतलब है कि लगातार जोर देना, किसी संदेश को बार बार प्रचारित करना, इस अर्थ में यूज करते हैं ड्रम बीट का। सिनोनिम की बात करें, रिपीटेशन, प्रमोशन एंड एंडोर्समेंट। क्या हो जाएगा? रिपीटेशन, प्रमोशन एंड एंडोर्समेंट एक अर्थ में ड्रम बीट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, साइलेंस, नेग्लेक्ट एंड डिसरिगार्ड। क्या हो जाएगा? साइलेंस, नेग्लेक्ट एंड डिसरिगार्ड एक अर्थ में ड्रम बीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो आज हमने इस पेज पर सेशन की शुरुआत करते हुए जो वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है वो है ड्रम बीट। मतलब क्या है? अ कंटिन्यूअस एम्फेसिस ऑन समथिंग टू अनाउंस समथिंग परसिस्टेंटली। लगातार जोर देना, किसी संदेश को बार बार प्रचारित करना, इस अर्थ में हम ड्रम बीट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द पार्टीज ड्रम बीट ऑफ नेशनलिज्म गेन्ड सपोर्ट। क्या है? द पार्टीज ड्रम बीट ऑफ नेशनलिज्म गेन्ड सपोर्ट। तो यहां पर जो हमने आज के वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है वो है ड्रम बीट। क्या मतलब है? अ कंटिन्यूअस एम्फेसिस ऑन समथिंग टू अनाउंस समथिंग परसिस्टेंटली। लगातार जोर देना, किसी संदेश को बार बार प्रचारित करना, इस अर्थ में हम ड्रम बीट शब्द का प्रयोग करते हैं। और मैंने इसको याद रखने के लिए जो एक आसान सा तरीका समझाया है वो शायद आप ध्यान में रखेंगे तो मीनिंग कभी भी भूलेंगे नहीं। तो यहां जो आज का वर्ड ऑफ द डे है वो है ड्रम बीट। मतलब है लगातार जोर देना, किसी संदेश को बार बार प्रचारित करना। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आज का पहला वर्ड। और आज का जो पहला वर्ड है वो है फुटहोल्ड। फुटहोल्ड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ सिक्योर पोजीशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। मतलब है मजबूत स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति जहां पर आप पैर को खूब जोर से जमा करके रख दीजिए, उसके लिए भी फुटहोल्ड शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। जहां पर आपकी मजबूत पकड़ है और वहां से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, उस स्थिति में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ग्रिप, स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? ग्रिप, स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड फाउंडेशन एक अर्थ में फुटहोल्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, वीकनेस, इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। क्या हो जाएगा? वीकनेस, इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी एक अर्थ में फुटहोल्ड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो आज के सेशन का पहला शब्द है और इस पेज पर भी वो है फुटहोल्ड, अ सिक्योर पोजीशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। मजबूत स्थिति, इस अर्थ में हम फुटहोल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी गेन्ड अ फुटहोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्या है? द कंपनी गेन्ड अ फुटहोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो दूसरा शब्द है वो है स्नेयर। स्नेयर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्माइल और स्पीक इन अ कंटेम्प्टुअस और मॉकिंग मैनर, या फिर कहेंगे अ फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग कंटेम्प्ट, स्कॉर्न और डिसडेन ऑफन बाय कर्लिंग द लिप। वो क्या होता है ना कि उपहास करना, नाक भौं सिकोड़ना, तिरस्कार करना, उपहास या तिरस्कार, इस अर्थ में हम स्नेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? टू स्माइल और स्पीक इन अ कंटेम्प्टुअस और मॉकिंग मैनर। मतलब है कि इस तरीके से हंसना कि आप किसी का तिरस्कार कर रहे हो, उस अर्थ के लिए हम स्नेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इजेक्ट, एक्सपेल एंड आउस्ट। एंड एंटोनिम की बात करें, एडमिट, वेलकम एंड रिसीव। क्या हो जाएगा? एडमिट, वेलकम एंड रिसीव। सिनोनिम क्या है? इजेक्ट, एक्सपेल एंड आउस्ट। एंड एंटोनिम है एडमिट, वेलकम एंड रिसीव एक अर्थ में स्नेयर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। मतलब है, अब देखिए यहां पर जो हमने दूसरा शब्द लिया है आज के सेशन में वो है स्नेयर। टू स्माइल और स्पीक इन अ कंटेम्प्टुअस और मॉकिंग मैनर, अ फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग कंटेम्प्ट, स्कॉर्न और डिसडेन ऑफन बाय कर्लिंग द लिप। मतलब है उपहास करना, नाक भौं सिकोड़ना, तिरस्कार करना, उपहास या तिरस्कार, इस अर्थ में हम स्नेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही स्नेयर्ड एट हिज सजेशन डिसमिसिंग इट एज फुलिश। क्या है? he sneered at his suggestion dismissing it as foolish। अब देखिए यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द, अब देखिए
आप सभी जो है कभी कभी सरप्राइज होते होंगे, भैया इतना छोटा सेशन है सर जानबूझ करके लंबा खींचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, मैं बार बार बोलता हूं, एक बार तो पहले इंग्लिश बोलता हूं, फिर उसकी हिंदी मीनिंग बोलता हूं, फिर एंटोनिम सेंस बोल करके फिर कहता हूं कि आज के सेशन में इस पेज पर जो पहला शब्द लिया है हमने, वो इसलिए होता है कि आपके ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि जितनी बार ये आपके कान में जाएगा तो वो आपके ध्यान में जाएगा फाइनली, और वो रह जाएगा, ऑप्शन आने पर आप उसको कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे लाख बार कहने पर भी वो सुनते नहीं है, उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं अपने तरफ से अपनी जो है ड्यूटी, जो मेरा कर्तव्य है, वो मैं पूरा कर रहा हूं। मैं आपके सामने उस न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी ला करके रखता हूं जो हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो घाटा आपका होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले से ही सावधान हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थप्पड़ खाने के बाद होश आती है कि अरे नहीं नहीं करना चाहिए था, तो फिर तब देरी लगेगी। अभी मैं कह रहा हूं कि 6 से 8 महीने 10 महीने में आपका रिजल्ट होगा, फिर 2 साल लगेगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे कि बस हाँ, एक और चीज है, बच्चों के मन में ये बात रहती है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मजा नहीं आता है, बोरिंग लगता है। तो देखिए पढ़ाई का काम संयम से चलना, डिसिप्लिन, थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे ना, और कुछ चीजों को सीखने का जो आनंद है वो जब आपको आने लगेगा, वो जब महसूस होने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगता है। रूटीन पर आइए, नियम से पढ़िए। 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे में आपका जो है डेली रूटीन का काम, दोस्त, समाज, सोसाइटी जो भी है वो करिए, और 8 घंटे की नींद, ये बहुत जरूरी है सर। इसको आप अगर ठीक ढंग से नहीं चला पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी कहीं भी पहुंचने में, जो आपकी डिजायर्ड विश है उसको पूरा करने में। तो मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कुछ भी करो, सब चलेगा अगर आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। तो पढ़िए, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने पहला शब्द लिया है वो है फुटहोल्ड, अ सिक्योर पोजीशन फ्रॉम व्हिच फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब होता है मजबूत स्थिति। इस अर्थ में हम फुटहोल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है स्नेयर, टू स्माइल और स्पीक इन अ कंटेम्प्टुअस और मॉकिंग मैनर, या अ फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग कंटेम्प्ट, स्कॉर्न और डिस्डेन, ऑफन बाय कर्लिंग द लिप। ना उपहास करना, नाक भौं सिकोड़ना, तिरस्कार करना, उपहास या तिरस्कार। चूंकि इस तरीके का मीनिंग यहां पर इसलिए है क्योंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग हो रहा है, इसलिए उपहास करना और उपहास दोनों अर्थ में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है पब्लिक शेम, डिसग्रेस और डिसऑनर। क्या होता है? पब्लिक शेम, डिसग्रेस और डिसऑनर। मैं चाहता हूं अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, बचपने में भी होता है, इसको इज्जत पे नहीं लेनी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कभी इग्नोमिनी फेस की है, पब्लिक शेम, डिसग्रेस और डिसऑनर, तो अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख करके बता सकते हैं क्या आपने किसी को देखा है ऐसा फेस करते हुए, या कोई आप एग्जाम्पल मुझे सुझाइए कि वो इग्नोमिनी का एक उदाहरण है। आप कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। क्या कह रहा है कि पब्लिक शेम, डिसग्रेस और डिसऑनर मतलब है अपयश, बदनामी या लज्जा जो होता है, उस अर्थ में हम इग्नोमिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन एंड सेम। क्या हो जाएगा? डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन एंड सेम एक अर्थ में इग्नोमिनी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ऑनर, ग्लोरी एंड स्टीम। क्या हो जाएगा? ऑनर, ग्लोरी एंड स्टीम एक अर्थ में इग्नोमिनी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है इग्नोमिनी, पब्लिक शेम, डिसग्रेस और डिसऑनर, अपयश, बदनामी या लज्जा। इस अर्थ में हम इग्नोमिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द करप्ट पॉलिटिशियन फेस्ड इग्नोमिनी आफ्टर द स्कैंडल वाज एक्सपोज्ड। क्या है? द करप्ट पॉलिटिशियन फेस्ड इग्नोमिनी आफ्टर द स्कैंडल वाज एक्सपोज्ड। चलिए अगला जो शब्द है वो है सोबरिंग। सोबरिंग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मेकिंग समवन फील सीरियस, थॉटफुल और अलर्ट। क्या है? मेकिंग समवन फील सीरियस, थॉटफुल और अलर्ट मतलब है गंभीर करने वाला, सचेत करने वाला या विचारशील बनाने वाला। इस अर्थ में हम सोबरिंग शब्द का प्रयोग, मतलब जो आपको सोबर बना दे, डिसेंट बना दे, विचारशील बना दे। कुछ भी करिए तो सोच समझ कर करिए, यही एक सोबर इंसान की पहचान है। तो सोबरिंग का मतलब क्या है? मेकिंग समवन फील सीरियस, थॉटफुल और अलर्ट मतलब है गंभीर करने वाला, सचेत करने वाला या विचारशील बनाने वाला। इस अर्थ में हम सोबरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सीरियस, थॉट प्रोवोकिंग एंड आई ओपनिंग। क्या हो जाएगा? सीरियस, थॉट प्रोवोकिंग एंड आई ओपनिंग एक अर्थ में सोबरिंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग एंड एनकरेजिंग। क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग एंड एनकरेजिंग एक अर्थ में सोबरिंग के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ सोबरिंग इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टर्स। क्या है? द न्यूज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ सोबरिंग इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टर्स।
अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है इग्नोमिनी, पब्लिक शेम, डिस्ग्रेस और डिसऑनर, अपयश, बदनामी या लज्जा, इस अर्थ में हम इग्नोमिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है सोबरिंग, मेकिंग समवन फील सीरियस, थॉटफुल और अलर्ट, गंभीर करने वाला, सचेत करने वाला या विचारशील बनाने वाला, इस अर्थ में हम सोबरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है कोलिजियम। कोलिजियम नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल इंट्रस्टेड विद अ कॉमन टास्क, स्पेशली अ कमिटी ऑफ जजेस और ऑफिशियल्स, मतलब है सहयोगी समूह या वरिष्ठ अधिकारियों का समूह, इस अर्थ में हम कोलिजियम शब्द का प्रयोग करते हैं। सनम की बात करें काउंसिल, पैनल और कमिटी, क्या हो जाएगा? काउंसिल, पैनल और कमिटी एक अर्थ में कोलिजियम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इंडिविजुअल, ऑटोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल, ऑटोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप एक अर्थ में कोलिजियम के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है कोलिजियम, अ ग्रुप ऑफ पीपल इंट्रस्टेड विद अ कॉमन टास्क, स्पेशली अ कमिटी ऑफ जजेस और ऑफिशियल्स, सहयोगी समूह, वरिष्ठ अधिकारियों का समूह, इस अर्थ में हम कोलिजियम शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रिकमेंड्स जजेस फॉर अपॉइंटमेंट टू हायर कोर्ट्स इन इंडिया, क्या है? द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रिकमेंड्स जजेस फॉर अपॉइंटमेंट टू हायर कोर्ट्स इन इंडिया। चले अगला जो शब्द है वो है फॉरफिट, और ये वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव तीनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। फॉरफिट का मतलब है टू लूज और गिव अप समथिंग एज अ पेनाल्टी, और अ पेनाल्टी और लॉस ड्यू टू रॉन्ग डूइंग, नेग्लेक्ट और फेलियर टू मीट अ रिक्वायरमेंट, क्या है? टू लूज और गिव अप समथिंग एज अ पेनाल्टी, और अ पेनाल्टी और लॉस ड्यू टू रॉन्ग डूइंग, नेग्लेक्ट और फेलियर टू मीट अ रिक्वायरमेंट, मतलब क्या है? खो देना, जब्त करना, समर्पण करना, हानि, जब्ती और दंड। चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके के मीनिंग को मैंने यहां पर शामिल किया है, इसलिए खो देना या फिर हानि, उस अर्थ में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। क्या है? फॉरफिट, टू लूज और गिव अप समथिंग एज अ पेनाल्टी, और अ पेनाल्टी और लॉस ड्यू टू रॉन्ग डूइंग, नेग्लेक्ट और फेलियर टू मीट अ रिक्वायरमेंट। सिनोनिम की बात करें सरेंडर, रिलिंक्विश एंड सैक्रिफाइस, क्या हो जाएगा? सरेंडर, रिलिंक्विश एंड सैक्रिफाइस एक अर्थ में फॉरफिट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिटेन, सिक्योर एंड गेन, क्या हो जाएगा? रिटेन, सिक्योर एंड गेन एक अर्थ में फॉरफिट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है फॉरफिट, टू लूज और गिव अप समथिंग एज अ पेनाल्टी, और अ पेनाल्टी और लॉस ड्यू टू रॉन्ग डूइंग, नेग्लेक्ट और फेलियर टू मीट अ रिक्वायरमेंट, मतलब है खो देना, जब्त करना, समर्पण करना, हानि, जब्ती या दंड, इस अर्थ में हम फॉरफिट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। He had to forfeit his deposit after cancelling the booking, क्या है? He had to forfeit his deposit after cancelling the booking। अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है कोलिजियम, मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड विद अ कॉमन टास्क, स्पेशली अ कमिटी ऑफ जजेस और ऑफिशियल्स, मतलब है सहयोगी समूह या वरिष्ठ अधिकारियों का समूह, इस अर्थ में हम कोलिजियम शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है फॉरफिट, टू लूज और गिव अप समथिंग एज अ पेनाल्टी, और अ पेनाल्टी और लॉस ड्यू टू रॉन्ग डूइंग, नेग्लेक्ट और फेलियर टू मीट अ रिक्वायरमेंट, खो देना, जब्त करना, समर्पण करना, हानि, जब्ती या दंड, इस अर्थ में हम फॉरफिट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है इफी। इफी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अनसर्टेन, डाउटफुल और अनरिलायबल, क्या है? अनिश्चित, संदिग्ध और अविश्वसनीय, जो रिलायबल नहीं हो उसके लिए हम इफी शब्द का प्रयोग करते हैं। अनसर्टेन, डाउटफुल और अनरिलायबल मतलब है अनिश्चित, संदिग्ध और अविश्वसनीय, इस अर्थ में इफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें डूबियस, अनसर्टेन एंड क्वेश्चनेबल, क्या हो जाएगा? डूबियस, अनसर्टेन एंड क्वेश्चनेबल एक अर्थ में इफी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सर्टेन, डेफिनिट एंड रिलायबल, क्या हो जाएगा? सर्टेन, डेफिनिट एंड रिलायबल एक अर्थ में इफी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है इफी, अनसर्टेन, डाउटफुल और अनरिलायबल, अनिश्चित, संदिग्ध और अविश्वसनीय, इस अर्थ में हम इफी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वेदर लुक्स इफी फॉर द पिकनिक टुमारो, क्या है? द वेदर लुक्स इफी फॉर द पिकनिक टुमारो। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है इफी। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है साय अवे, क्या है? साय अवे ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू अवॉइड डूइंग समथिंग ड्यू टू फियर, हेजिटेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या है? साय अवे का मतलब है, अब इसको ऐसे याद रखिए कि कोई साय हो गया, साय का मतलब हो गया झिझक हो गई उसके अंदर और वो दूर हो गया।
साय अवे का मतलब है क्या, झिझक करके, दूर हट जाने के सेंस में। ऐसे भी याद रख सकते हैं, टू अवॉइड डूइंग समथिंग ड्यू टू फियर, हेजिटेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है, इसका मतलब है डर या झिझक के कारण किसी चीज से बचना। इस अर्थ में हम इस फ्रेजल वर्ब साय अवे का यूज करते हैं। सर हम की बात करें अवॉइड, रिकॉइल एंड विड्रॉ, क्या हो जाएगा, अवॉइड, रिकॉइल एंड विड्रॉ एक अर्थ में साय अवे के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें कन्फ्रंट, फेस एंड एम्ब्रेस, क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट, फेस एंड एम्ब्रेस एक अर्थ में साय अवे के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द लिया है वो है साय अवे, टू अवॉइड डूइंग समथिंग ड्यू टू फियर, हेजिटेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर या झिझक के कारण किसी चीज से बचना। इस अर्थ में हम साय अवे का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, सी टेंड्स टू साय अवे फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। क्या है, सी टेंड्स टू साय अवे फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है इफी, अनसर्टेन, डाउटफुल और अनरिलायबल। इफ से याद रखिएगा, इफी, इफ भी जो है वो अनसर्टेन के लिए ही होता है। तो इफी का मतलब है अनसर्टेन, डाउटफुल एंड अनरिलायबल, अनिश्चित, संदिग्ध और अविश्वसनीय। इस अर्थ में इफी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है साय अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू अवॉइड डूइंग समथिंग ड्यू टू फियर, हेजिटेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर या झिझक के कारण किसी चीज से बचना। इस अर्थ में हम साय अवे का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है पैनोरामिक। पैनोरामिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग अ वाइड एक्सटेंसिव व्यू ऑफ अ सराउंडिंग एरिया। क्या है, हैविंग अ वाइड एक्सटेंसिव व्यू ऑफ अ सराउंडिंग एरिया। ऐसे आप अगर स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अगर सॉरी हम अपना शब्द वापस ले रहे हैं, अगर स्मार्टफोन ही यूज करते हैं और उसमें आप वाकिफ जरूर होंगे कि क्या कहते हैं, अब फिर कहेगा सर मार दिया ना ताना, नहीं मारे हैं, ये सच्चाई है कि आजकल लोग स्मार्टफोन ही यूज करता है। हाँ, सुसु पट्टी से लेके स्वर्ग जाने तक के सभी उपाय के लिए छानबीन जो है वो स्मार्टफोन में ही की जाती है। डॉक्टर्स को भी हम सलाह देने से बाज नहीं आते हैं कि जानते हैं सर, गूगलवा तो ही दवाइया बता रहा था। डॉक्टर शर्मा जाता है सर, 4 साल बेकारे हम पढ़ लिए। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। उसमें कैमरा में ना एक मोड होता है, बताइएगा कि आपके स्मार्टफोन में है कि नहीं, कमेंट में लिख के बताइएगा तो आप लोग कौन कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, देखें कितना कितना जाता है। चलिए, पैनोरामिक का मतलब होता है हैविंग अ वाइड एक्सटेंसिव व्यू ऑफ सराउंडिंग एरिया। मतलब क्या है कि विस्तृत दृश्य वाला या चारों ओर फैला हुआ दृश्य। इस अर्थ में हम पैनोरामिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें वाइड एंगल, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्या हो जाएगा, वाइड एंगल, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक अर्थ में पैनोरामिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें नैरो, लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड, क्या हो जाएगा, नैरो, लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एक अर्थ में पैनोरामिक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है पैनोरामिक, मतलब होता है हैविंग अ वाइड एक्सटेंसिव व्यू ऑफ सराउंडिंग एरिया, विस्तृत दृश्य वाला, चारों ओर फैला हुआ दृश्य। इस अर्थ में हम पैनोरामिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द होटल रूम ऑफर्स अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द ओशन। क्या है, द होटल रूम ऑफर्स अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द ओशन। चलिए अगला जो शब्द है वो है आउटलायर। आउटलायर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म। मतलब क्या है कि जो कन्वेंशनल चीजों से, या ऐसा व्यक्ति जो अपवाद के तौर पर नहीं होता, जो अलग हटके हो, अब कुछ चीज ऐसा जो नियम से अलग हटके हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आउटलायर का। समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म, अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब है अपवाद, असामान्य व्यक्ति या वस्तु। इस अर्थ में हम आउटलायर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एनोमली, एक्सेप्शन एंड डेविएशन, क्या हो जाएगा, एनोमली, एक्सेप्शन एंड डेविएशन एक अर्थ में आउटलायर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एवरेज, स्टैंडर्ड एंड नॉर्म, क्या हो जाएगा, एवरेज, स्टैंडर्ड एंड नॉर्म एक अर्थ में आउटलायर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है आउटलायर, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म और अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। अपवाद और सामान्य व्यक्ति या वस्तु। इस अर्थ में हम आउटलायर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, हिज स्टैंस मेड हिम एन आउटलायर इन हिज पार्टी। क्या है, हिज स्टैंस मेड हिम एन आउटलायर इन हिज पार्टी। अब यहां पर जो दो शब्द है, पहला है पैनोरामिक। पैनोरामिक का मतलब होता है हैविंग अ वाइड एक्सटेंसिव व्यू ऑफ अ सराउंडिंग एरिया, विस्तृत दृश्य वाला, चारों ओर फैला हुआ दृश्य। इस अर्थ में हम पैनोरामिक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है आउटलायर, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म, या फिर अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। अपवाद, असामान्य व्यक्ति या वस्तु। इस अर्थ में हम आउटलायर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है रिवेंचिस्ट।
और रिवेंजिस्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब होता है पर्सन और पॉलिसी एडवोकेटिंग द रिक्लेमिंग ऑफ लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस, या फिर अ पॉलिटिकल स्टैंड फोकसिंग ऑन रिवेंज और रिट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली आफ्टर अ टेरिटोरियल लॉस। मतलब क्या है, प्रतिशोधवादी या पुनरुद्धारवादी, या फिर किसी ने किसी वजह से कोई एरिया खो दिया हो, उसको फिर से प्राप्त करने के जो को मानने वाले होते हैं, जो उसके समर्थक होते हैं, उसको हम कहते हैं रिवेंजिस्ट। क्या है, अ पर्सन और पॉलिसी एडवोकेटिंग द रिक्लेमिंग ऑफ लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस, मतलब जो लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस है उसको रिक्लेम करने वाले जो मान्यता होती है, उसको जो मानने वाले होते हैं, उस तरह के इंसान को हम कहते हैं रिवेंजिस्ट। अ पॉलिटिकल स्टैंड फोकसिंग ऑन रिवेंज और रिट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली आफ्टर अ टेरिटोरियल लॉस, प्रतिशोधवादी पुनरुद्धारवादी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं रिवेंजिस्ट शब्द का। सर की बात करें, नेशनलिस्ट, रिटेलिएटर एंड रिएक्शनरी। क्या है, नेशनलिस्ट, रिटेलिएटर एंड रिएक्शनरी एक अर्थ में रिवेंजिस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पैसिफिस्ट, कंसीलिएटरी एंड न्यूट्रलिस्ट। क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट, कंसीलिएटरी एंड न्यूट्रलिस्ट एक अर्थ में रिवेंजिस्ट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है रिवेंजिस्ट, मतलब होता है पर्सन और पॉलिसी एडवोकेटिंग द रिक्लेमिंग ऑफ लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस, या फिर अ पॉलिटिकल स्टैंड फोकसिंग ऑन रिवेंज और रिट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली आफ्टर अ टेरिटोरियल लॉस, प्रतिशोधवादी या पुनरुद्धारवादी, इस अर्थ में हम रिवेंजिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द लीडर्स रिवेंजिस्ट पॉलिसीज कॉज्ड टेंशंस। क्या है, द लीडर्स रिवेंजिस्ट पॉलिसीज कॉज्ड टेंशंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड मोटिवेशन और एनकरेजमेंट टू टेक एक्शन और टू ऑफर इंसेंटिव्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्टिविटी, मतलब है प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, लाभ देकर बढ़ावा देना। देखिए इंसेंटिव देने की जो एक्टिविटी होती है वो किस चीज के लिए होता है, तो प्रोत्साहन के लिए होता है कि आपने कोई काम किया, आपको इंसेंटिव मिल गया, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या है कि आपको ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा है जहां पर उस काम को करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं। तो इंसेंटिवाइज का मतलब है टू प्रोवाइड मोटिवेशन और एनकरेजमेंट टू टेक एक्शन या टू ऑफर इंसेंटिव्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्टिविटी, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, लाभ देकर बढ़ावा देना, इस अर्थ में हम इंसेंटिवाइज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मोटिवेट, एनकरेज एंड स्टिमुलेट। क्या हो जाएगा, मोटिवेट, एनकरेज एंड स्टिमुलेट एक अर्थ में इंसेंटिवाइज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्करेज, डिटर एंड डिसइंसेंटिवाइज। क्या हो जाएगा, डिस्करेज, डिटर एंड डिसइंसेंटिवाइज एक अर्थ में इंसेंटिवाइज के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, इस दुनिया में ना एक समस्या है, बहुत शोर है, लोगों को हॉर्न बजाने में इतना मजा आता है, इतना, और मुझे इस बात से इतनी नफरत है। सड़क पर गाड़ियों के पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन आप देखिएगा कि उसमें कुछ ऐसे मतलब तेजस्वी लोग हैं, ओजस्वी कहिए, इतने बड़े बुद्धिजीवी, पे पे हॉर्न किए जा रहे हैं। अब मेरे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, पढ़े लिखे भटगंवार, उन्होंने अपने कार में बैक करने के लिए हॉर्न लगा के रखा है। उतनी बड़ी गाड़ी लोगों को उनको आगे पीछे करते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन हु लगाए हुए हैं उसमें, हद हाल है, और वो किसी भी समय चालू हो जाते हैं। तो क्या कीजिएगा, दुनिया की फितरत अजीब हो गई है। उनको क्या मतलब है पता है, उनको क्या, किसी को भी, कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए संता, मतलब ये संता दुनिया है। हम चलेंगे गाड़ी लेके, तुम गिर जाओ, हम ऐसे काट के निकलेंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हम क्या करें। अरे भाई, ऐसे गैर जिम्मेदार अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं मत बनिए। जहां पर हॉन्किंग की जरूरत है, जहां हॉर्न देने की जरूरत है, वहां दीजिए, अपने साइड से चलिए, लोगों की परेशानियों को भी समझिए। अगर सब ऐसे ही हो जाएंगे तो यहां पर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। मैं शूट कर रहा हूं, मैं इरिटेट हो रहा हूं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जबकि ये गली की सड़क है, इतनी व्यस्त नहीं है। ऐसा नहीं कि नेशनल हाईवे के बगल में मेरा इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैंने गली के अंदर इंस्टीट्यूट रखा है। हाँ, वैसे मैं एक जानकारी भी आपको दे दूं कि यहां पर बहुत जल्द एक नई बैच की शुरुआत होने वाली है, फाउंडेशन। ये होगी सुबह में, और ये जो जगह है ना, ये अनीसाबाद से जब बेउर की तरफ जाएंगे तो निदान हॉस्पिटल के बगल एक गली है नवाबपत, उसमें है। हाँ, रोड पे नहीं है सर। और बेउर से जब अनीसाबाद की तरफ आएंगे तो निदान के बाद वाली गली, शालीमार के अपोजिट में है, राज वाला जो वो डेयरी स्टेशन है दूध वाला, उसके पहले। तो ध्यान रखिएगा, डिटेल नंबर पता ही है। और हाँ, एक और चीज है कि अब इतना बात कर ही लिए तो थोड़ा सा और, कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है, शब्द नया सीख रहे हैं, लाइक तो नहीं किए होंगे अभी तक, तो फटाफट लाइक कर दीजिए।
और सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सोशल मीडिया और साइट पर जहां शेयर करते हैं सब कर दीजिए। सब आप ही के वजह से तो ये चैनल अभी तक चल रहा है। आपका प्यार है जो कहां जीरो से यहां तक पहुंच गए। हमने तो कुछ नहीं किया है। हाँ, एक्चुअली मैं ये क्रेडिट अपने पूरे सभी सब्सक्राइबर्स को और अपने स्टूडेंट्स को देता हूं कि मैंने चैनल के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। ये सब आप सबका प्यार है जो अभी तक ये चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो यहां जो दूसरा शब्द है वो है इंसेंटिवाइज। मतलब है कि इंसेंटिव देने की जो प्रवृत्ति होती है, वो जो एक्शन होता है वो क्यों होता है? वो प्रेरित करने के लिए होता है। तो इस अर्थ में हम इंसेंटिवाइज शब्द का प्रयोग करते हैं। सर हम क्या कहा? मोटिवेट, एनकरेज एंड स्टिमुलेट। एंटोनिम है डिस्करेज, डिटर एंड डिसइंसेंटिवाइज। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है इंसेंटिवाइज। टू प्रोवाइड मोटिवेशन और एनकरेजमेंट टू टेक एक्शन, या फिर टू ऑफर इंसेंटिव्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्टिविटी। प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, लाभ देकर बढ़ावा देना। इस अर्थ में हम इंसेंटिवाइज शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज क्वालिटी रिसर्च। क्या है? द गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज क्वालिटी रिसर्च। बात तो सही है, क्वालिटी रिसर्च को प्रेरित करना चाहिए। तो इस पेज पर जो दो शब्द आया, पहला है रिवेंजिस्ट। मतलब होता है अ पर्सन पॉलिसी एडवोकेटिंग द रिक्लेमिंग ऑफ लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस, या फिर अ पॉलिटिकल स्टैंस फोकसिंग ऑन रिवेंज और रिट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली आफ्टर अ टेरिटोरियल लॉस। प्रतिशोधवादी या पुनरुद्धारवादी, इस अर्थ में हम रिवेंजिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है इंसेंटिवाइज। टू प्रोवाइड मोटिवेशन और एनकरेजमेंट टू टेक एक्शन, या टू ऑफर इंसेंटिव्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्टिविटी। प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, लाभ देकर बढ़ावा देना। इस अर्थ में हम इंसेंटिवाइज शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है गट। गट नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों तरीके से प्रयोग होता है। और ये गट जो है, आप इसके एक मीनिंग से बखूबी वाकिफ हैं, तो हम चाहते हैं कि उस मीनिंग को आप कमेंट में लिखिए, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए और सब बताइएगा। ऐसे आप सब ना इस मामले में बड़े आलसी हैं, नहीं? वो लगता है ना ऐसा कि कुछ कमेंट करेंगे तो यूट्यूब पैसा वैसा काट लेगा, लेकिन फेसबुक पर करिएगा। हाँ, दूसरे के ग्रुप में जहां पर कि आप नहीं है, वो नहीं कहावत है तुम कौन मैं खामखा, लेकिन हम वहां कमेंट करेंगे, घुसेंगे, दूसरा कुछ समाज में जो है किया है, सत्यानाश कर रहा है, कुछ भी कर लिया, वहां पर करेंगे अरे क्या बात है। लेकिन यहां कमेंट करें जब हम पूछते हैं, एक ही बच्चे ने बताया है कि ट्रांसपायर का क्या मतलब है। पिछले दिन मैंने पूछा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि गट का क्या मतलब है। आप इसके मीनिंग से वाकिफ है तो वो बताइए और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। तो गट का यहां जो मतलब है, टू रिमूव द इंटरनल ऑर्गन्स स्पेशली इन एनिमल और फिश। ठीक है, जानवरों के शरीर के अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसको निकाल देने को हम कहते हैं गट। ये वर्ब है। और टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द इनसाइड ऑफ समथिंग, और किसी चीज के अंदरूनी हिस्से को अगर हम पूरी तरह से देखिए, एक होता है बर्बाद करना यानी बाहर अंदर सब, और एक होता है कि अंदरूनी हिस्से को बर्बाद कर दिए, तो उसके लिए हम गट का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो मीनिंग है करेज, डिटर्मिनेशन और इंस्टिंक्टिव फीलिंग, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। बेसिक और एसेंशियल इंस्टिंक्टिव कमिंग फ्रॉम डीप इमोशंस और एक्सपीरियंस। आप कहते हैं ना मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है, तो अंदर से जो एक फील आता है उसके लिए भी गट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मतलब यहां पर क्या है, अंदर से नष्ट करना, साहस, मौलिक, आवश्यक और जो अंतः प्रेरित होता है, जो अंदर से, बहुत हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, अरे गट फीलिंग बड़ा खराब आ रहा है भाई, तो ये बोलचाल में यूज करते हैं, ये वही गट है। तो इसका क्या मतलब है कि अंदर से नष्ट करना। अगर कोई चीज सिर्फ अंदर से नष्ट हुई है बताना है तो डिस्ट्रॉय यूज करना वहां उचित नहीं है, डिमोलिश यूज करना वहां उचित नहीं है। वहां क्यों यूज करेंगे? वहां यूज करेंगे गट शब्द का। मतलब किसी चीज को अगर हम अंदर से तबाह कर दें या अंदर से वो तबाह हो जाए तो उस अर्थ में हम गट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? एविसरेट, हॉलो एंड डिस्ट्रॉय। क्या हो जाएगा? एविसरेट, हॉलो एंड डिस्ट्रॉय एक अर्थ में गट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिस्टोर, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट। क्या हो जाएगा? रिस्टोर, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एक अर्थ में गट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है गट, और मैंने एक सवाल यहां पर पूछा है, लिखिए फटाफट। अरे भाई कवि हो गए हमने लिख दीजिएगा कमेंट में, और गट का वो मीनिंग लिखना है जो मैंने यहां पर नहीं बताया है। और यहां पर जो मैंने बताया वो क्या है? टू रिमूव द इंटरनल ऑर्गन्स स्पेशली इन एनिमल्स और फिश। हाँ, मछली वछली जो खाते हैं वो उनको पता होगा कि वो अंदर से खींच के उसकी सफाई करते हैं। और टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से तबाह करना, उस अर्थ में हम गट का प्रयोग करते हैं। दूसरा करेज, डिटर्मिनेशन और इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स, बेसिक, एसेंशियल, इंस्टिंक्टिव, कमिंग फ्रॉम डीप इमोशंस और एक्सपीरियंस, अंदर से नष्ट करना, साहस, मौलिक, आवश्यक या अंतः प्रेरित, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं गट का। एग्जांपल देख लेते हैं। द फायर गटेड द एंटायर बिल्डिंग। क्या? द फायर गटेड द एंटायर बिल्डिंग। चले अगला जो शब्द है वो है ट्रंकेट।
ट्रंकेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग बाय कटिंग ऑफ अ पार्ट स्पेशली एट द एंड। मतलब है काटना, संक्षिप्त करना, छोटा करना। अब देखिए यहां पर एक चीज है, गौर करिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है, स्पेशली एट द एंड। मतलब अंत में किसी चीज को काट छाट करके छोटा कर दें। वो फिल्म वगैरह बनाते हैं ना, तो शुरू में बहुत लेंदी हो गया, बाद में जाकर के तो उसको काट छाट करके छोटा कर दिया। एक उसको एग्जांपल के तौर पर आप रख सकते हैं याद रखने के लिए। तो ट्रंकेट का क्या मतलब है, टू शॉर्टन समथिंग बाय कटिंग ऑफ अ पार्ट, स्पेशली क्या है, एट द एंड। मतलब है संक्षिप्त करना, काटना, छोटा करना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं ट्रंकेट शब्द का। सिनोनिम की बात करें, शॉर्टन, कट एंड ट्रिम, क्या हो जाएगा, शॉर्टन, कट एंड ट्रिम, एक अर्थ में ट्रंकेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सटेंड, लेंथन एंड प्रोलॉन्ग, क्या हो जाएगा, एक्सटेंड, लेंथन एंड प्रोलॉन्ग, एक अर्थ में ट्रंकेट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है ट्रंकेट, टू शॉर्टन समथिंग बाय कटिंग ऑफ अ पार्ट स्पेशली एट द एंड, काटना, संक्षिप्त करना या छोटा करना, इस अर्थ में हम ट्रंकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द आर्टिकल was too long so the editor truncated it। क्या है, the article was too long so the editor truncated it। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है gut, मतलब होता है टू रिमूव द इंटरनल ऑर्गन्स स्पेशली इन एनिमल्स और फिश, और टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदरूनी हिस्से को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। करेज, डिटर्मिनेशन और इंस्टिंक्टिव फीलिंग, या फिर बेसिक और एसेंशियल इंस्टिंक्टिव कमिंग फ्रॉम डीप इमोशंस और एक्सपीरियंस, मतलब है अंदर से नष्ट करना, साहस, मौलिक आवश्यक या अंतः प्रेरित, इस अर्थ में हम गट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ट्रंकेट, इसका मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग बाय कटिंग ऑफ अ पार्ट स्पेशली एट द एंड, मतलब है काटना, संक्षिप्त करना या छोटा करना, इस अर्थ में हम ट्रंकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के सेकेंड लास्ट वर्ड की तरफ, और ये जो है वो है विकैरियस। विकैरियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड थ्रू समवन एल्स एक्शन और फीलिंग्स रादर देन फर्स्ट हैंड, मतलब है परोक्ष अनुभव या अप्रत्यक्ष, इस अर्थ में हम विकैरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इनडायरेक्ट, सेकंड हैंड एंड सरोगेट, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, सेकंड हैंड एंड सरोगेट, एक अर्थ में विकैरियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डायरेक्ट, फर्स्ट हैंड एंड पर्सनल, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, फर्स्ट हैंड एंड पर्सनल, एक अर्थ में विकैरियस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है विकैरियस, एक्सपीरियंस थ्रू समवन एल्स एक्शन और फीलिंग्स रादर देन फर्स्ट हैंड, मतलब है परोक्ष अनुभव या अप्रत्यक्ष, इस अर्थ में हम विकैरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, he felt vicarious joy watching his friend succeed, क्या है, he felt vicarious joy watching his friend succeed। अब यहां पर जो सेशन का आखिरी शब्द है वो है रूकी, और रूकी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ बिगिनर और समवन न्यू टू अ प्रोफेशन, स्पोर्ट और एक्टिविटी, कोई जो नौसिखिया होता है, नया सदस्य होता है, इस अर्थ में हम रूकी शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे नहीं, ये जो है अलॉड, हार्स, ये पिछले दिन वाला रह गया शायद, इसको हटा लीजिए। इसका मतलब होता है नौसिखिया, नया खिलाड़ी या नया सदस्य, इस अर्थ में हम रूकी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, नोविस, न्यूकमर एंड बिगिनर, क्या हो जाएगा, नोविस, न्यूकमर एंड बिगिनर, एक अर्थ में रूकी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सपर्ट, वेटरेन एंड प्रोफेशनल, क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, वेटरेन एंड प्रोफेशनल, एक अर्थ में रूकी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर दूसरा और सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है रूकी, अ बिगिनर और समवन न्यू टू अ प्रोफेशन, स्पोर्ट और एक्टिविटी, मतलब है नौसिखिया, नया खिलाड़ी, नया सदस्य, इस अर्थ में हम रूकी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द रूकी कॉप मेड अ मिस्टेक ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी, क्या है, द रूकी कॉप मेड अ मिस्टेक ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी। अब इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है विकेरियस, एक्सपीरियंस थ्रू समवन एल्स एक्शन और फीलिंग्स रादर देन फर्स्ट हैंड, परोक्ष अनुभव या अप्रत्यक्ष, इस अर्थ में हम विकेरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा और आखिरी जो शब्द है वो है रूकी, अ बिगिनर और समवन न्यू टू अ प्रोफेशन, स्पोर्ट और एक्टिविटी, नौसिखिया, नया खिलाड़ी या नया सदस्य, इस अर्थ में हम रूकी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर तो शब्दों का सिलसिला समाप्त हो गया। आज एक बोनस है, आज यहां पर एक ईडियम है, उसको भी देखते चलते हैं। तो जो ईडियम है वो है क्लोज्ड बुक, और ये ईडियम मीनिंग बहुत ही साधारण होगा, समझ में आया, किताब बंद है तो मतलब है कि ऐसा विषय है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कुछ ऐसा है जो रहस्यमयी है, तो मतलब इसका क्या है, समथिंग नॉट अंडरस्टूड और नोन या फिर अ मिस्ट्री, इस अर्थ में हम क्लोज्ड बुक का प्रयोग करते हैं। मतलब है अज्ञात विषय या रहस्य, इस अर्थ में क्लोज्ड बुक का ओब्वियसली है कि बुक खुली नहीं तो जानकारी आई नहीं, तो मतलब है कि अज्ञात है और वो रहस्य वाला है, छिपा हुआ है, इस अर्थ में हम क्लोज्ड बुक का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द सब्जेक्ट वाज अ क्लोज्ड बुक टू मी, क्या है, द सब्जेक्ट वाज अ क्लोज्ड बुक टू मी। तो यहां पर जो हमने एक ईडियम रखा है इस सेशन में वो है क्लोज्ड बुक, और इसका मतलब है कि समथिंग नॉट अंडरस्टूड और नोन, अ मिस्ट्री, अज्ञात विषय या रहस्य, इस अर्थ में हम क्लोज्ड बुक शब्द का प्रयोग करते हैं।
उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए कुल 17 शब्द और एक इडियम जो आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और पढ़ करके बहुत मजा आया और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के से बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।